अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए आइसक्रीम बनाने की रेसिपी, समर स्पेशल रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो इतनी टेस्टी, मज़ेदार और लाजवाब सी रेसिपी है कि बाज़ार वाली महंगी महंगी आइसक्रीम की छुट्टी कर देगी जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे। बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट और बग़ैर अगले और बग़ैर कंडेंस्ड मिल्क के और सब बढ़कर के आइसक्रीम के बग़ैर हम इस आइसक्रीम को घर पर थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ जल्दी जल्दी बना पाएंगे। तो इतनी टेस्टी और लाजवाब सी रेसिपी तो कम अज़ कम आप व्यूवर्स एक दफ़ा तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर अपने आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए व्यूवर्स सबसे पहले मैंने 1.5 गिलास दूध डाल लिया अपनी कढ़ाई के अंदर, और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, और साथ ही 1/3 कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब बस चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। पहले मैंने फ्लेम को बंद रखा हुआ था, तो अब इसको हिलाते हिलाते अच्छा सा हम पका लेंगे, और इसको इतना पकाएंगे कि इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। और करीबन 10-12 मिनट पकाने के बाद ये अच्छा सा थिक हो गया है। तो अब वो इसको बस देखते ही देखते मैं बस नीचे उतार लूँगी। ये अच्छी सी थिकनेस आ गई जितनी हमें रिक्वायर्ड थी। तो अब इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी एक बर्तन में निकाल के मैं। और दूसरी तरफ व्यूअर्स ये 250 ग्राम का एक पैक ले लिया मैंने विपिंग क्रीम का, और इसको अपने बाउल के अंदर डाल रही हूँ। और इसको भी व्यूअर्स 3 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, खूब ठंडा करके। फ्रीज़र में अगर रखें तो फिर आप 1.5-2 घंटे के लिए रखें, लेकिन अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो फिर 3-4 घंटे भी रखेंगे। तो ये जब अच्छी सी ठंडी हो जाए तो फिर हमने इसको विप करना है, और अच्छी सी आपके सामने सामने मैं इसको विप कर रही हूँ। और इसको व्यूअर्स इतना विप करना है कि मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल कर के कहाँ जाके हमने इसको रोकना है। जब इसकी क्वांटिटी ट्रिपल हो जाए और इस बाउल को हम उल्टा भी करें तो ये विपिंग क्रीम हमारी गिरे नहीं, तो बस तब तक हमने इसको विप करना है। और आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी जो है ट्रिपल हो गई है, डबल से भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो बस मैं अब इसको रोकने वाली हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह हम इसको उल्टा भी करेंगे तो ये गिरेगी नहीं। जितना अच्छा विपिंग क्रीम हमारी बीट होगी उतनी ही ज़्यादा फ्लफ़ी और मज़ेदार सी हमारी आइसक्रीम तैयार होगी। और आप देख सकते हैं कि ये विपिंग क्रीम अब बिल्कुल गिर नहीं रही। इसको मैं उल्टा भी करूँगी तो ये आपके सामने है। तो इतना हमने बस इसको विप करना है। और अब बस ये जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था 2 टेबलस्पून के साथ, इसको मैं इसके अंदर डाल लूँगी। खूब ठंडा करने के बाद इसमें आइसिंग क्रिस्टल नहीं आने चाहिए, उसके बगैर हम इसको ठंडा करेंगे इतना कि ये आपके सामने जैसे नज़र आ रहा है। और अब इसको अच्छा सा बीट करूँगी। आधा बैटर मैंने डाल लिया और आधा अभी बाद में डालेंगे। और जितना अच्छा हम इसको विप करेंगे उतनी ही ज़्यादा फ्लफ़ी हमारी आइसक्रीम तैयार होगी। और ये जो बचा हुआ बैटर था वह कस्टर्ड का, उसको मैं फिर से डाल रही हूँ इसके अंदर, और अच्छा सा बीट करने के बाद अब बस इसके अंदर थोड़ा सा हम येलो फूड कलर भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पानी के अंदर उसको मैंने डाल के रख लिया है। तो अब बस उसको अच्छा सा बीट करने के बाद हम उसको इसके अंदर डाल लेंगे। और अभी से आप इसकी कंसिस्टेंसी और इसका फ्लफ़ीपन आप देख सकते हैं कि कितनी ये फूली फूली और फ्लफ़ी सी लग रही है। और अब ये येलो फूड कलर 1 टीस्पून पानी के अंदर मैंने डाल के इसके अंदर शामिल कर लिया है। और अब बस इसको अच्छा सा विप करेंगे, और ख़ूब अच्छा सा विप करने के बाद अब बस इसको मैं रोक रही हूँ अपने बीटर को, और इसको एक दफ़ा अच्छा सा इक्वल करने के बाद इसके ऊपर फॉयल पेपर के साथ रैपिंग कर लूँगी इसकी मैं। इसी बर्तन में इसलिए रख रहे हैं कि अभी हमने इसको एक दफ़ा फिर से बीट करना है। तो अब इसको रैप करने के बाद बस 2 घंटे के लिए मैं ऊपर इसको फ्रीज़र में रख दूँगी खूब ठंडा करने के लिए। और 2 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त सी जम गई है। अगर ये और भी ज़्यादा जम जाती तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और लेकिन हमने इसको थोड़ा ठंडा नहीं करना बल्कि थोड़ा सा जमाना है। और खूब जमने के बाद एक दफ़ा फिर से इसको विप कर लेंगे। जब जब हम इसको व्यूवर्स एक दफ़ा फिर से विप करते हैं तो इसके अंदर एयर भर जाती है, जिसकी मदद से ये डबल फ्लफ़ी हो जाती है हमारी आइसक्रीम। और ये आपके देखते ही देखते आप देखिएगा कि इसका टेक्सचर, इसका ये जो बैटर था कितना फ्लफ़ी और कितना फूला फूला मज़ेदार सा हो गया है।
तो अब व्यूअर्स थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मैंने रखी हुई थी, थोड़ी सी गार्निश के लिए रख लेंगे और थोड़ी सी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। मज़ीद इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे और अभी से ही देख के मुंह में पानी आ रहा है, इतना अच्छा इसका क्रीमी क्रीमी सा और फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो गया। और अब व्यूअर्स इसको मैं एक बर्तन में डाल लेंगे जिसमें हमने इसको फ्रीज़ करना है, जिसमें हमने इसको जमाना है। और अभी से आप देख सकते हैं कितनी फ्लफ़ी और मज़ेदार सी लग रही है हमारी आइसक्रीम। देखने में भी इसका कलर थोड़ा डल लग रहा है, लेकिन जब ये खूब ठंडी होगी तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और अच्छी तरह से निकालने के बाद अब इसको मैं थोड़ा सा इक्वल कर लूँगी और अच्छी तरह से इक्वल करने के बाद अब बस इसको हम अच्छी तरह से कवर करके तो कम से कम 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अच्छी तरह से बस इसको मैंने इक्वल कर लिया और अब मैं इसको ऊपर से एयर टाइट ढक्कन लगा के इसको 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। बहुत मज़ेदार सी आइसक्रीम बनने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें व्यूअर्स। और अब व्यूअर्स 4 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सी आइसक्रीम हमारी बिल्कुल जम गई है, फ्रीज़ हो गई है। तो अब मैं इस स्कूपर की मदद से इसको निकाल रही हूँ। आपके पास अगर स्कूपर नहीं भी है तो आप चम्मच की मदद से भी निकाल लेंगे, तो इतनी ही ज़बरदस्त तरीके से आप निकाल पाएंगे। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी बनी है और अभी से देख के बस मुंह में पानी आ रहा है। ये इतनी टेस्टी लाजवाब और गर्मियों के लिए तो बहुत स्पेशल रेसिपी है। आप किसी भी फ्लेवर के साथ इसको, जब आपका दिल चाहे, थोड़े से दूध के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो अब बस ये थोड़ी सी बची हुई जो मेरे पास टूटी फ्रूटी पड़ी हुई थी, इसके साथ इसकी गार्निश कर ली हूँ। और ये देख सकते हैं कि आप कितना ज़बरदस्त और टेस्टी सी इसकी लुक आई है। और तो आप बस इसको कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, तो आप बाज़ार वाली बिल्कुल भूल जाएंगे आइसक्रीम। ये इतना टेस्टी और लाजवाब इसका जायका और टेस्ट है। उम्मीद है कि ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।